रियाज, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये माली बेज़ाब्तियां कहाँ कहाँ हुई हैं, क्या डिटेल सामने आई हैं? जी बहुत शुक्रिया फरजाना। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इस्लामाबाद का एक ऐसा हाथी है कि जिसको जो भी हुकूमत आती है वो हमेशा उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती है। और इस्लामाबाद का मेरा ख्याल है ये गलत नहीं होगा ये कहना एक अंदाजे के मुताबिक कि एक चौथाई जो ज़मीन है इस्लामाबाद की वो गैर कानूनी तौर पर अलाट की गई है। गैर कानूनी तौर पे उसको जो है वो उसके कब्ज़े दिए गए, चाहे वो इंडस्ट्रियल था, चाहे वो कमर्शियल था, चाहे वो एग्रो फार्म्स थे, चाहे वो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स थी। उनकी ख़तो किताबत बहुत ज़्यादा एक दक़यानूसी अंदाज में की गई, शफाफियत बिल्कुल नहीं थी। तो आज थोड़ा सा हम जायज़ा लेंगे इस सारी स्टोरी में। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने जो रिसेंट जो ऑडिट किया था कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का, उसमें क्या क्या जो है बेज़ाब्तियाँ पाई गई हैं, करप्शन की जो है वो मालूमात। और हैरानकुन तौर पर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जो ऑडिट किया है उसमें भी जब जो ही CDA के ऑडिट का स्टार्ट होता है तो उसमें लिखा हुआ है कि फ्रॉड और बोगस जो अलॉटमेंट्स वगैरह थी प्लॉट्स की वो 1 अरब रुपए की हैं। अब ये हैरानकुन तौर पे है क्योंकि अगर आगे जाके स्टोरीज में जब देखते हैं तो आपको पता चलता है कि 1 अरब रुपए की तो सिर्फ गैर शफाफ जो है कमर्शियल ब्लू एरिया में इस्लामाबाद का जो सबसे अहम जो तजारती जो है इलाका कहा जाता है वो ब्लू एरिया कहलाता है। वहाँ पे न्यू ब्लू एरिया में 1 अरब रुपए के जो प्लॉट्स वगैरह तकसीम हुए थे गालिबन 6-7 अरब रुपए के थे तहरीक इंसाफ के दौर में जब हुए थे। तो उसमें CDA ने जो है गबन और उससे काम लिया और चीज़ों को शफाफ अंदाज में नहीं किया। तो बहरहाल ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट भी बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन कुछ हवालों से हमारे सामने जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग है। और हमें पता चलता है कि एक छोटी सी जो टिप है ये इतने बड़े आइसबर्ग का कितना बड़ा पेशखेमा हो सकती है, कितने मसाइल हैं इसके पीछे। तो सबसे पहले अगर हम आएँ और बात करें जैसे कि प्लॉट्स का आपने जिक्र किया तो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक 5,777 जो हैं वो ऐसे कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और एग्रो फार्म्स जो हैं जो यहाँ पे चूँकि बड़े बड़े उमरा सफरा भी रहते हैं तो उनको छोटे घरों में 2-2 कनाल के घरों में ज़ाहिर 3 कनाल के घरों में वो नहीं आता। उनके लिए बड़े घर जो हैं फार्म हाउस की शक्ल में, जहाँ पे कानून ये था कि इस्लामाबाद में जब ये CDA बना था तो उसमें यह था कि एग्रो फार्म जो हैं तो इस्लामाबाद की जो सब्जियां हैं ताज़ा और ये जो फल हैं वो इन एग्रो फार्म से आएंगे। ये बाकायदा यहाँ पे एक घर तो होगा किसी की कब्जे में भी होगा, लेकिन तमाम फल और सब्जियां जो हैं वो शायद वहाँ पे 1% भी नहीं उगाए जाते। तो बहरहाल इतनी बड़ी तादाद में 1700 जो कमर्शियल जो प्रॉपर्टीज़ हैं और 1950 इंडस्ट्रियल हैं, 527 एग्रो फार्म्स हैं और गवर्नमेंट की बिल्डिंग जो 1600 हैं। ये 5,777 जो है वो कमर्शियल प्लॉट्स बनते हैं, इनका रिकॉर्ड ही नहीं है। हैरानकुन तौर पे 1986 तक का रिकॉर्ड किसी हद तक मौजूद है, उसके बाद का जो रिकॉर्ड है वो CDA के पास बोसीदा रजिस्टर्स में मौजूद है, वो सफ़े फट चुके हैं। किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है कि किस प्लॉट की किस जो एरिया है जो इंडस्ट्रियल एरिया करवा दिया गया है। तो फिर क्या वजह है कि रिकॉर्ड मुरतब भी नहीं कर पाए हैं ये लोग? असल में जब कंप्यूटराइज करेंगे, जिस तरह पाकिस्तान में हमने देखा कि बहुत सी जगहों पे लैंड रिफॉर्म्स जब आई और चीज़ें आई तो बहुत सी चीज़ों को जो है वो पटवार खाने और इन तमाम चीज़ों को पाकिस्तान का जो मुख्तलिफ सूबे हैं KP और पंजाब ने शुरू किया था उसको डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की, ये सारे रिकॉर्ड पे आ जाए, तो उसको बड़ा रजिस्ट किया गया था। तो CDA ने बहुत हद तक चीज़ों को डिजिटाइज किया है, देखा है, लेकिन अब भी बहुत से मामलात पे जानबूझकर इन चीज़ों को डिजिटाइज नहीं किया जा रहा। और अगर उनको डिजिटल करते हैं, उनको रिकॉर्ड पे लाते हैं, उनकी स्कैनिंग होती है पुराने रिकॉर्ड्स की, पुराने लीजेस की, पुराने प्लॉट्स की, अलॉटमेंट्स की, तो शायद अरबों रुपए के खांचे निकल आए, गलत अलॉटमेंट्स निकल आए। जिनको इस डिजिटलाइजेशन से मसला हो रहा है, इसमें वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से लेकर जो तमाम बड़ी वजारतों के लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं और इसी तरह सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स सब इसमें शामिल हैं जो इस मामले में शफाफियत को पसंद नहीं करते। तो ये एक मामला नहीं, ऐसे बहुत से मामलात हैं CDA में जो एक फ़ोन कॉल पे हो जाते हैं। अब हमने ये तो कर दिया कि इस तरह के जो प्लॉट्स हैं उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। इसके साथ साथ हैरानकुन तौर पर 68 करोड़ रुपये का जो तरक्याती काम है, मिसाल के तौर पर ऐसे काम जो मुरम्मत के काम है, खास तौर पे जो सरकारी घरों में जो किए जाने थे, जो किए जा चुके हैं रिकॉर्ड के मुताबिक वो 68 करोड़ बनते हैं। लेकिन हैरानकुन तौर पे ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक ना तो इसका कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है कि ये जो घरों की मरम्मत थी ये किन घरों में की गई।
अच्छा, उसके बाद कोई ऑर्डर नहीं है कि किस घर की कंप्लेंट आई तो किसका कब करना है, पहले क्या करना है, उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ जब घर की जो मुरम्मत की गई उसकी करोड़ों की थी, लाखों की थी, हज़ारों की थी, कितने की थी, उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। बस कहा गया है कि जी ये घर है और इतने घर थे, इस सेक्टर में इनकी मुरम्मत कर दी गई। वो वाले उसका कोई मसाइल तो रिकॉर्ड ही एक मौजूद तरफ नहीं है। कि जिन लोगों को मसला हो रहा है, जाहिर है उनकी करप्शन वाज़ेह हो जाएगी, सामने आ जाएगी, लेकिन रिकॉर्ड कंप्यूटराइज ना होने की वजह से कौन कौन से मसाइल पैदा हो सकते हैं और कौन कौन से मसाइल पैदा हो रहे हैं? अब जो ऑडिटर जनरल ने जो सबसे बड़ा इंकशाफ किया है इस रिपोर्ट के अंदर, उनका कहना था कि सीडीए ने एक तो ये काम था कि मुरम्मत का काम जो था वो ऐसे किया कि जहाँ जिसने बुलाया और कर लिया। और इस्लामाबाद में चूँकि बड़े बड़े जो है वो छोटे छोटे हाथी और शेर भी रहते हैं, यानी बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स भी रहते हैं, सफ़ीर रहते हैं, गैर मुल्की, तो फ़ोन कॉल पे जाके जनाब अगले दिन 24 घंटे में मुरम्मत का काम, तज़ीन आराइश का काम, वज़रा के घरों में, वज़रा के जो अपार्टमेंट्स हैं उनमें, और इसी तरह मुख्तलिफ जो पार्लियामेंट लॉजेस हैं वो एक फ़ोन कॉल पे हो जाता है। चाहे वो चेयरमैन सेनेट हो, चाहे वो कोई भी इस तरह के स्पीकर वगैरह बड़े लोग ये कॉल करते हैं, वज़ीर आज़म ऑफिस से कॉल जाती हैं, हो जाते हैं। उसका नुकसान क्या है? उन्होंने ये बताया कि सीडीए का जो असल काम था उसके साथ साथ वो ये था कि जहाँ जहाँ वो जा रहा है मुरम्मत के लिए सारा कुछ, इसके साथ साथ सीडीए ने ये करना था कि एक सर्वे करना था कि कितनी जगहों पे फ्लड से प्रोटेक्शन है, इमारतों को पानी अगर आ रहा है, छतों से टपक रहा है, नीचे आ रहा है। हमने कुछ ऐसे पहले देखा कि पार्लियामेंट की छतें टपक रही थी, पार्लियामेंट लॉजेस की छतें टपक रही थी, उसका कुछ सर्वे मौजूद नहीं है। इसी तरह सीपेज के हवाले से इस पूरी जो बिल्डिंग्स की लाइफ है उसका एक सर्वे होता है हर 10 साल बाद, 15 साल बाद एक सर्वे होता है इस बिल्डिंग की लाइफ के हवाले से, इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, उस तरह का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। और हैरान कुन तौर पे ये भी कहा गया है कि जो आपस में सीडीए की जानिब से सरकारी घरों की तामीर और मुरम्मत पर खर्च दिखाया तो गया है, नहीं वो दिखाना तो है, जाहिर है 68 करोड़ पे इन्होंने लगाए, ये ज़ाहिर दिखाना तो था। लेकिन मसला ये है कि मुझे ये लगता है, और ज़ाहिर कुछ लोगों से जो मेरी बात हुई उनका ये कहना था 68 करोड़ दिखाए गए हैं, ये तकरीबन 1.5 अरब से 2 अरब के दरमियान का जो असल में आप खांचा कह सकते हैं जो था, और सिर्फ दिखाया ये 68 करोड़। क्योंकि अगर ये सारे रिकॉर्ड दिखाया जाता तरतीबवार कि कितने घरों की कंप्लेंट्स आई, कितने घरों को हमने किस तरतीब से देखा, किस घर में मुरम्मत की। अब तरीका ये है कि अगर 113 नंबर घर है और उसमें अगर मुरम्मत की गई है, ज़ाहिर हम ये सरकारी घरों की बात कर रहे हैं, तो 113 नंबर घर में अगर मुरम्मत की गई है और उसमें जो सारी मुरम्मत थी, तज़ीन आराइश का काम किया गया है, तो शुरू से लेकर आखिर तक जो काम हुआ उसकी बाकायदा एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है और उसके बाद कंप्लीशन का अलॉटी जो उस घर का रहने वाला होता है उसको दिया जाता है कि ये रिकॉर्ड है, ये मुरम्मत हुई है और ठेका हमें इतने का मिला था, इतने की हमने मुरम्मत करती है। वो रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है, लेकिन ना देने का कोई हिसाब किताब मौजूद नहीं है। खर्च दिखा तो दिया गया है, लेकिन ये रकम कितनी थी, कब और कहां खर्च हुई, इसका कोई हिसाब नहीं दिया गया है। बिल्कुल ऐसे ही है, इसका रिकॉर्ड नहीं दिया गया, और इसका अगर रिकॉर्ड देते हैं तो जाहिर है सीडीए भी फंसेंगे, वो तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो फंसेंगे और बड़ी परेशानी उनके लिए बन जाएगी। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि 2 अरब से ज़्यादा की मुरम्मत का काम जो है वो इन्होंने किया। और ये एक इशू नहीं है, इस्लामाबाद में इस्लामाबाद क्लब जो है, अगेन उमरा का एक जो है एक छोटा सा घर है जो एकड़ों पे जो ज़मीन है उसकी चंद रुपयों के हिसाब से सालाना जो है वो लीज जो है वो सीडीए को दी जाती है। उसमें गोल्फ क्लब बनाए गए, उसमें जो है वो स्पोर्ट्स के जिम्स और उसके जो है वो फुटसॉल के जो है वो स्टेडियम्स बनाए गए और कोर्ट्स बनाए गए, टेनिस कोर्ट्स बनाए गए। वो तमाम के तमाम बगैर किसी सीडीए के अप्रूवल के और बगैर किसी इसके जो एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रूवल, टॉप मैनेजमेंट से अप्रूवल नहीं किए और बाकायदा तौर पर वो काम कर दिए गए, पैसे सरकारी ख़जाने से गए। तो इस्लामाबाद क्लब में जो बड़े बड़े लोग आते हैं, 21-22 ग्रेड के अफसरान और बड़े बड़े वज़ीर आज़म ऑफिस के जो बाबूज और दूसरे लोग हैं, और इसी तरह बड़े बड़े जो इदारे हैं, नेपरा हैं, पेपरा हैं, ओगरा हैं, और इस तरह के जो खुद मुख्तार इदारे हैं, उनके जो बड़े बड़े लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो डीजीज़ हैं, जो चेयरमैन हैं, वो भी आते हैं यहाँ पे। तो उनके लिए तो अयाशी का सामान मौजूद है। और इस्लामाबाद के जो रिहायशी हैं
टैक्स पेयर का जो पैसा है, बल्कि कई जगहों पे ये भी आया है कि जो बाकायदा तज़य्युन आराइश का जो काम है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के उसमें शो किया गया है, वो CDA को उसके पैसे दिए गए। यानी पूरे पाकिस्तान से जो है वो CDA को जो है वो पैसे गए, उससे जो इस्लामाबाद क्लब की और दूसरे जो क्लब्स हैं गंज, यानी कि वो पैसा जो जहां पे खर्च करना चाहिए था वहां पर खर्च नहीं किया गया। लेकिन इन उम्रा के लिए जो है, इन तमाम लोगों के लिए, उनकी आसाइशों के लिए, उनकी लेविश लाइफस्टाइल के लिए खर्च कर दिया गया। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके अलावा इस्लामाबाद में गन्स एंड कंट्री क्लब है, एक और क्लब है जो बना तो तकरीबन 72 एकड़ पे था, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये जो जगह हमारे लिए बहुत कम है, तो 33 एकड़ उन्होंने कब्जा कर ली। अब वो ज़ाहिर इतनी प्राइम लैंड है और इतनी कीमती लैंड है कि वो शायद, मेरा ख्याल है कि वो 25 से 30 अरब रुपए की ज़मीन होगी। वो इतनी इंपॉर्टेंट लैंड है। और कहने वालों का ये कहना है, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में तो उन्होंने लिखा हुआ है, उनका ये कहना था कि इस्लामाबाद क्लब से मुल्हिका जो गन्स एंड कंट्री जो क्लब है, इतनी प्राइम जो लैंड है, इस पे उन्होंने कब्जा किया हुआ है, इस पे इसको बड़ी आसानी से वागुजार किया जा सकता है। लेकिन अगेन इसके सामने जो है वो ऐसे ऐसे बड़े बड़े नाम आ जाते हैं, अगर वो ले लिए जाएं तो शायद आईन और कानून भी शर्मा जाए। इतने बड़े बड़े उमरा उसमें शामिल हैं। बिल्कुल, और उसने क्या किया कि तो हमारे सुनने में ये भी आ रहा है कि कई दिहाइयों से ऑडिट ही नहीं करवाया गया कि घरों की क्या सूरत हाल है। तो आखिर क्या वजह है कि ये ऑडिट नहीं करवाया जा रहा? क्योंकि ये पैसा कहीं और खर्च करना है, इसलिए नहीं ऑडिट किया जा रहा? नहीं, ऑडिट इसलिए नहीं किया जा रहा कि उसकी मद में, मिसाल के तौर पर हमारे चंद ऐसे दोस्त थे यानी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने हमें खुद बताया कि उनके घर की जो सरकारी घरों में उनकी जो है वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो वो रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी हमने अपनी घर की जो मुरम्मत थी, तज़य्युन आराइश थी, वो तकरीबन जो एस्टिमेट लगाया वो 20 लाख रुपए था। अच्छा। तो हमने क्या किया, ये एक छोटी सी मिसाल है, उन्होंने बताया कि हमने क्या किया कि हमने CDA को कहा कि आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को ये पैसे देने के बजाय हमारे घर का काम ना करवाएं, ऐसा करें कि ये पैसे जो है वो मुझे दे दें बराह रास्त। अच्छा। 20 लाख रुपए, और इस घर की जो सारी मुरम्मत है वो मैं खुद कर लूंगा। अच्छा। तो उन साहब ने 8 लाख रुपए में वो काम करवाया, और जो बाकी 12 लाख रुपए थे वो उनकी जेब में चले गए, और उन्होंने कहा ये कॉन्ट्रैक्टर की जेब में जाने थे, वो मेरी जेब में चले गए। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि पैसों की जो तकसीम है वो इस तरह हो रही है। तो बताया ये गया कागजात में कि 20 लाख रुपए की मुरम्मत जो है नहीं वो होती, 113, डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जाते कि इतना पैसा खर्च हुआ है और इतना पैसा लगा है। क्या वो तमाम डॉक्यूमेंटेशन ही गलत की जाती है? फिर यही तो अलमिया है कि जो 68 करोड़ रुपए जो जाहिर किए गए हैं उसमें हैरानकुन तौर पे जो उसमें ये लिखा गया है, उसमें ये लिखा गया है कि 68 करोड़ रुपए हैं, लेकिन आगे जो मामलात हैं वो बड़े हैरानकुन है कि रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है, लिखा ही नहीं गया कि ये क्या है, कि किस घर में मुरम्मत की गई है, कोई डिजिटल कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। तो जब आपके पास यही मौजूद नहीं है कि 113 नंबर घर में काम हुआ, 115 नंबर में ये लिखा गया है कि G6 और F6, F10, F11 जो है इनमें जो मुरम्मत की गई, और इन सेक्टर में 1300 जो घर थे उनमें मुरम्मत की गई, इसमें पाइपिंग का काम किया गया, सीपेज का काम किया गया, और ये लिखा गया है। और अगर कोई बहुत ज़्यादा कहीं पे जोर आया तो घरों के रैंडमली इन्होंने नाम लिख के दे दिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो CDA का इंटरनल जो ऑडिट होता है वो भी इंतहाई गैर शफाफ, गैर मेयारी और इंतहाई बोगस समझा जाता है। तो जो एक्सटर्नल ऑडिट है, जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने करना है, तो वो उनको भी जो है वो बकौल CDA के अफसरान के हम मुर्गे खिला के तो चीज़ों को उनको मसाला उसमें ज़्यादा लगवा के, तो जो इन्होंने मसाला हमारे ऑडिट में लगाना होता है उसमें मसाला कम लगता है, हम मुर्गों में मसाला ज़्यादा लगवा देते हैं, तो उसका ये फ़ायदा होता है। तो अब ये भी सोचने की बात ये है कि जिन घरों की तामीर और मुरम्मत की ज़रूरत होती है, क्या उनकी लिस्ट तैयार नहीं की जाती? और लिस्ट के हिसाब से क्या उन्हें चेक नहीं किया जाता क्या आया उनके ऊपर पैसा खर्च किया गया है या नहीं किया गया है? ये भी एक बड़ी ऑब्जर्वेशन थी कि किसी किस्म की कोई वेटिंग लिस्ट तैयार नहीं की गई कि हमारे पास ये 500 घर, ये 2000 घर जो हैं आए हैं। हाँ। और इस ऑर्डर में आए हैं कि जुलाई में कंप्लेंट आई, अगस्त में कंप्लेंट आई, 2022 में आई, 23 में आई, 24 में आई। ऐसा नहीं है, बस वो बड़े घर से, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से, या जैसे मैंने कहा कि पार्लियामेंट से, स्पीकर से, और स्पीकर नेशनल असम्बली से, सेनेट के चेयरमैन हो गए, 22 ग्रेड के ऑफिसर हो गए, कैबिनेट डिवीजन से, कहीं से एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से कॉल आ गई कि जनाब ये हमारे साहब हैं और इनको ज़रा देख लें। बस उसके बाद जो है उनका काम हो जाता है। जो बाकी जो आम आदमी हैं, जो आम ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनका कोई रेफरेंस नहीं है, जिनका कोई वो नहीं है, तो फिर वो पहियों को जो है वो
जो है वो टायर लगाने के लिए या फाइलों को पहिए लगाने के लिए फिर कुछ जो है उनको पैसे देने पड़ते हैं। मैं ज़ाती तौर पे ऐसे बहुत से ब्यूरोक्रेट्स को जानता हूँ जिनका ये कहना था कि पैसों के बगैर जो है वो काम नहीं हुआ, तो 2-4 पैसे उन्होंने दे दिए, उसके बाद महीने के अंदर उनके घर में जो काम था, पानी का मसला था, लीकेज थी या कुछ भी था, वो बेहतरीन अंदाज में हो गया। तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि इस्लामाबाद जो पाकिस्तान की जो है वो एक किस्म की इंतज़ामी और माली शहरक समझी जाती है, यहीं से सारे अरबों रुपए के और खरबों रुपए के जो मामलात हैं तय होते हैं। उसके अंदर जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो यहाँ की तरक्की का जो ज़ामिन इदारा है, अगर वो इस तरह चल रहा है तो पूरा मुल्क किस तरह चलता होगा, और वजारत ख़जाना और बाकी इदारों की तो वो तो उसके सामने हीच हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है, और मेरा ख्याल है कि इस ऑडिट को ही अगर देख लिया जाए, इन ऑब्जर्वेशंस को अगर ऑडिट की भी बात कर ली जाए तो हमारे इतलात के मुताबिक ये बात भी सामने आई है कि ऑडिट हुकाम की जानिब से भी कई एतराज़ात उठाए गए हैं। क्या एतराज़ात थे जो उनकी जानिब से उठाए गए थे? उसमें सैकड़ों जो है वो एतराज़ात उठाए गए थे। मिसाल के तौर पर उन्होंने कई जगह पे जो ऑब्जर्वेशन दी वो ये थी कि आपने फराश टाउन में 6.5 अरब रुपए का जो आपने जो प्लॉट्स की जो अलॉटमेंट की है वो नॉन ट्रांसपेरेंट है, उसका रिकॉर्ड ही नहीं है। आपसे जब हम पूछते हैं कि आपने 6.5 अरब रुपए के प्लॉट्स ऑक्शन किए हैं, तो आप ये बताएं ये सारे जो कमर्शियल प्लॉट्स थे ये किस तरीके से ऑक्शन किए, और इसका प्रोसेस क्या था, बिडिंग का प्रोसेस क्या था, जो कंपनीज आई थी, जो लोग आए थे, उसका तरीका क्या था, शॉर्ट लिस्टिंग कैसे किया आपने कंपनीज की, उसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तो फाइलों का जो अच्छा रियाज, एक आखिरी सवाल, क्या इन तमाम एतराज़ात का जवाब दिया गया? तकरीबन अगर कोई 500 के करीब एतराज़ात थे तो तकरीबन 350 के करीब जो एतराज़ात थे उनका जवाब ही नहीं दिया गया, और ऑडिटर जनरल ने बार बार उनसे कहा कि आप डीएसी को डीपीसी डिपार्टमेंटल जो अकाउंटेबिलिटी या अकाउंटेंट की जो कमेटी होती है, फिर दूसरी जो कमेटीज़ होती हैं, उसका कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है, ना आपने किए हैं तो आप बताएं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि उन्होंने जवाब ही देना मुनासिब नहीं समझा,